ब्लैक बियर लीगल पोर्टल का आज जो है आपका पहला चैप्टर जो है भारतीय संविधान का, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है हम लोग जानेंगे 1 से 11 तक, अनुच्छेद 1 से 11 तक। पहला अनुच्छेद 1 से 5 जो अनुच्छेद है उसमें 1 से 4 जो अनुच्छेद है उसमें भारत और भारत के क्षेत्राधिकार के संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद यह है कि भारत का नाम और क्षेत्र है और भारत अर्थात इंडिया, दैट इज भारत, राज्यों का संघ है। इसमें राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश और उनके क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना है। संसद भारत में नए राज्यों के प्रवेश दे सकती है, यानी किसी को मिला सकते हैं। बांग्लादेश भी चाहेगा तो हम लोग उसको एक राज्य का दर्जा दे सकते हैं। ऐसा आपका 2 में है, ठीक है, और उसकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 में राज्यों का क्षेत्र, मान लीजिए पहले हम लोग का यहाँ पे था बिहार, तो बिहार को तोड़ दिया गया और 2 राज्य बनाए गए, एक बिहार एक झारखंड। आप लोग सब जानते हैं सन 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड का स्थापना किया गया। तो इसमें बिहार और झारखंड में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत संसद में पास किया गया। उसके तहत इस क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया। ये संसद का जो अनुच्छेद 2 में अधिकार है उसका तहत किया गया है। कोई भी जो कार्य होता है वो संविधान के अनुरूप ही होता है। तो ये अनुच्छेद 2 में ही कारण हुआ। बिहार झारखंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत जो है ये बिहार और झारखंड बना। अनुच्छेद 3 राज्यों का क्षेत्र, सीमा एवं नाम परिवर्तन, ठीक है। संसद के पास ये शक्ति है, संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति है संसद, वो जो है किसी भी राज्य का जो है नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। कोई राज्य को बढ़ा भी सकता है और आपका उसमें ये भी कर सकता है, उसका सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है, नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 संबंधित जो कानून है, राज्य का गठन एवं परिवर्तन से जुड़े कानून का संविधान का जो संशोधन करने का जो शक्ति है वो अनुच्छेद 3 में, ठीक है। पॉज कीजिए ना, रेडी। नागरिकता के संबंधित जो अनुच्छेद है वो संविधान के जो है पार्ट 2 में। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो पार्ट 1 के बारे में बात कर रहे थे। पार्ट 1 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र एवं राज्यों के गठन के संबंध में था, और जो पार्ट 2 है वो नागरिकता के संबंध में है। नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 जो बताती है 26 जनवरी 1950 में जितने भी लोग थे यहाँ पे इस भूभारत में, उन लोग को सबको नागरिकता मिल गया, क्योंकि उसी दिन जो है भारत का संविधान लागू हुआ। जो लोग यहाँ निवास कर रहे थे सबको नागरिकता मिल गया, ठीक है। नागरिकता का अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए लोग जो थे विभाजन के दौरान, तो भारत में आए लोग जो थे उन लोगों को नागरिकता का प्रावधान किया गया। वो लोग आवेदन दिए, वो लोग बताए कि हम लोग नहीं, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, तो उन लोगों को नागरिकता आपका अनुच्छेद 6 के अनुसार दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान से बहुत लोग गए हुए थे, वो लोग फिर से लौटे। जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे और बंटवारे के दौरान लौट के आ गए, उन लोगों को नागरिकता का प्रावधान दिया गया आपका अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8, यदि विदेश में कोई भारतीय लोग तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं, अपने विदेशी नागरिकता को त्याग कर वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 10, नागरिकता की निरंतरता, नागरिकता मिलने के बाद जारी रहेगी, यह कानून द्वारा नहीं छीनी जा सकती है। कोई भी कानून बना के नहीं छीना जा सकता है। इसीलिए जो अभी
SIR है, वो सिर्फ जांच हो रहा है। सरकार के द्वारा SIR में जांच की जा रही है कि ये लोग जो है भारत के स्थायी निवासी हैं कि नहीं है, इसकी जांच हो रही है। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा नागरिकता को छीना जा सकता है। ठीक है, आप नागरिक हैं तो नागरिक रहिएगा, ऐसा कोई कानून अभी नहीं। ये कहाँ पे है आपका अनुच्छेद 10 में, आर्टिकल 10 में, ठीक है। और जो अनुच्छेद 11 है उसमें संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा।